हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि इस बार पहली बार बहुत मेजर चेंजेस लेके आया है एसएससी। वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है और उसी के साथ हमें देखने को मिला है कि चेंजेस लेके आया है एग्ज़ाम पैटर्न में। जहाँ हम बात करें टियर 1 की, टियर 1 आपका क्वालिफाइंग हो गया है और टियर 2 का पैटर्न एकदम ही चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अगर हम टियर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कितना वेटेज किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना चाहिए। और आपको भी पता है आपके आंसर की टियर 1 की आ गई है, टियर 2 पास ही है, दूर नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पता चलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। चलो, अब पहले तो हम देख लेते हैं क्या-क्या आपके चेंजेस आए हैं टियर 2 में। जहाँ पहले टियर 2 में केवल और केवल आपका मैथ्स और इंग्लिश पूछा जाता था, इस बार यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस भी आ गया है और आपका रीजनिंग भी आ गया है और आपका कंप्यूटर भी आ गया है। ये तीनों चीज़ें आपकी बढ़ गई हैं। पेपर 2 और पेपर 3 ये तो पहले भी था और बाद में भी है, अब भी है। ये डबल की पोस्ट के लिए होता है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं वो इन सभी के देते हैं। स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बच्चे कम ही देते हैं। जिन लोग को डबल चाहिए होता है, इसके लिए एलिजिबल होते हैं, वही इसका पेपर देते हैं। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं, ये तो क्योंकि सेम ही है, फिलहाल हम बात करते हैं कि भाई इनमें क्या चेंज आया है। यहाँ पर आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, ठीक है। जो पहले 100 होते थे अब केवल 30 हो गए हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। रीजनिंग की हम बात करें, इसके भी 30 हैं, मतलब ये इक्विवेलेंट टू मैथ्स है। यहाँ पर भी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। नया ऐड हुआ है रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश की हम बात करें, पहले 200 क्वेश्चन आते थे, अब आने लगे हैं 45। लेकिन आप मैथ्स और रीजनिंग से कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ गए हैं। इंग्लिश के 45 हो गए हैं। 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गए हैं 25, ठीक है। तो जितने प्री में आते हैं 25 उतने ही इन्होंने मेंस में भी डाल दिए हैं 25 और यहाँ पर भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। अब कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल ये भी डाल दिया है, इसके भी 20 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर काफ़ी चेंजेस देखने को मिला कि भाई हमको अब जनरल अवेयरनेस मेंस के लिए भी पढ़नी है, रीजनिंग हमको मेंस के लिए भी पढ़नी है, इंग्लिश में भी एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड रीजनिंग यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के भी काफ़ी ज़्यादा हैं और मार्क्स भी बढ़ गए हैं, 3 मार्क्स अब हो गए हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो अब क्या-क्या हमें ध्यान देना चाहिए हर सब्जेक्ट पे, हम वो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स के बारे में, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि वास्ट सिलेबस है। बहुत ज़्यादा टाइम आपका मैथ्स को ही करने में निकल जाता है। तो ऐसे में करना क्या है, कौन-कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बेसिकली हम मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अरिथमेटिक एंड एडवांस। ये जो सिलेबस मैंने लगा रखा है, ये आपका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो आप एक बारी इसके थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हो कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, कोई सी चीज़ आपकी मिस ना हो। नोटिफिकेशन में जो-जो चीज़ दे रखी है, वो चीज़ें आप सब पढ़ के जाओ, ठीक है। ये मैंने अलग से आपके लिए चैप्टर्स लिख दिए हैं कि हम बेसिकली कौन-कौन से चैप्टर्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। अरिथमेटिक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब आप अगर एसएससी को फॉलो करते आए हो, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने देखे हैं, तो इस बात का आपको पता होगा कि पहले जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें एडवांस मैथ्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मैथ्स। पर लास्ट 3 ईयर्स से अगर आप देखो पेपर्स, तो अरिथमेटिक मैथ्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू एडवांस मैथ्स, ठीक है। अब ऐसे में क्या करें? देखो, फाइनल तो देखो किसी को भी नहीं पता क्योंकि इस बार मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, तो नहीं पता कि एसएससी क्या पूछेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, कम हो गए हैं, पैटर्न चेंज कर दिया है, तो लेवल बढ़ेगा या क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। पर एक आइडिया, रफ आइडिया जो है हम लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स वगैरह, ठीक है। अब उसी में हम देख लेते हैं जो आपके चैप्टर्स होंगे जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे आपके टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है, टाइम एंड वर्क में भी होता है। एसआईसीआई में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक बार में क्वेश्चन पढ़ के लगा कि आपको आता है, तब तो आप उसे करो। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं भी अटक सकते हो एक बार रीडिंग करने में ही, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करते चलो क्योंकि टाइम आपके पास थोड़ा ही है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आराम से करे जा रहे हो क्वेश्चन, ऐसा नहीं कर सकते, है ना? तो आपको स्किप करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। एसआईसीआई को स्टार्टिंग में स्किप कर दो क्योंकि इसके क्वेश्चंस लेंदी हो जाते हैं, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस लेंदी हो जाते हैं। पाइप एंड सिस्टम कर सकते हो, टाइम एंड वर्क कर सकते हो। नंबर सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चंस आपने देखा होगा लेंदी हो जाते हैं, उन क्वेश्चंस को स्किप कर देना। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाना। प्रॉफिट एंड लॉस
के भी कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाते हैं, ठीक है? तो वो ध्यान देना कि आप कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ऑल्सो इसको ज़रूर करके जाना है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन कर लेना क्योंकि इसके टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ईज़िली हो जाते हैं। मिक्सचर एलोकेशन भी हो जाता है। पार्टनरशिप और डीआई, पार्टनरशिप के भी ईज़ी होते हैं। डीआई कई बार काफ़ी टफ डीआई दे देते हैं, तो इसके क्वेश्चन को स्किप कर देना अगर आपको लगता है कि टाइम टेकिंग है। अगर ईज़ी आता है तो आप इसको कर सकते हो, इसी से आपके 5-6 क्वेश्चन तो आपके इसी से बन जाएँगे डीआई से, ठीक है? तो ये हमने कुछ-कुछ चैप्टर्स देख लिए, किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। चैप्टर्स आपको सारे ही करके जाना है, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि किस चैप्टर से ईज़ी आ जाए, किस चैप्टर से टफ आ जाए, छोड़ना कोई भी नहीं है। पर हाँ, ये है जैसे एसआईसीआई हो गया आपका या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है? इनके क्वेश्चंस कई बार लेंथी आ जाते हैं, तो और डीआई हो गया, तो आपको स्किप करने पड़ सकते हैं, तो ध्यान रखना ये चीज़ों को। अब हम एडवांस मैथ्स की बात कर लेते हैं। एडवांस मैथ्स में आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन हो गया। तो अलजेब्रा और ट्रिगो, ठीक है? इनसे क्वेश्चंस ईज़ी भी बनते हैं, टफ भी बनते हैं, पर फिर भी डूएबल होते हैं, तो इनको कर लेना। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कई बार काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इनमें ध्यान रखना कि ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ईज़िली आपका टाइमली हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट इस पे नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका रीज़निंग। ये आपका नोटिफ़िकेशन में जो सिलेबस दिया हुआ था वो है, ये मैंने अपनी तरफ से चैप्टर्स लिखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग में चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, वो मैंने पहले लिख दिए हैं। कोडिंग, डिकोडिंग में कई बार अगर आपको स्ट्राइक कर गया लॉजिक तब तो ठीक है, स्ट्राइक नहीं करा तो कई बार बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इतना टाइम हमारे पास मेंस में भी नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर स्ट्राइक कर गई तो ठीक है। कई बार बहुत टाइम हो जाता है पर फिर भी माइंड में स्ट्राइक नहीं होता है कि ये कौन सा लॉजिक बिठाया है ना? तो उस चीज़ को फिर आप अवॉइड कर सकते हो, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। ब्लड रिलेशन, अगर ईज़ी ब्लड रिलेशन आता है, ज़्यादा लेंथी नहीं आता है तो ज़रूर करना है आपको। अगर लेंथी ब्लड रिलेशन आया तो उसको भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ कि स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसको फाइनल स्किप कर दिया। पहली बारी में जब आप गो थ्रू करो तब आप स्किप कर सकते हो, पर जब आप दूसरा राउंड लेने आओगे क्वेश्चंस पे तब आपको उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हम उतना टाइम लेके चलते हैं कि हम दूसरी बार भी क्वेश्चंस पर आएँ, ताकि जितने क्वेश्चंस बचे हैं फिर उनमें से भी हम मिनिमम से मिनिमम छोड़ पाएँ, ऐसा नहीं हो कि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। एनालॉजी, ये आप अटेम्प्ट करके आना, क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट करके आना। साइन वाले क्वेश्चंस कई बार लेंथी आ जाते हैं, तो आप अगर लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको अटेम्प्ट करना है। डायरेक्शन वाले ईज़ी आते हैं, पेपर फोल्डिंग, मिरर वाटर इमेज, ये सब ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा टाइम इन पर वेस्ट नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में एक तो आपका ग्रामर हो गया, तो ग्रामर तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना ही करना है। ग्रामर बहुत वास्ट है, तो उसमें हम अलग-अलग चैप्टर वाइज़ नहीं जाएँगे। अगर आपने ग्रामर तैयार कर रखी है तो आप सब करके आओगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करके आना है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका आएगा। क्लोज टेस्ट डिफिकल्ट आ सकता है, ट्राई करना है कि पूरा हो जाए। इंग्लिश में आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। पैरा जंबल, ये हो सकता है कि आपका लेंथी आ जाए, जैसे पीक्यूआरएस होता है, तो इस बार पीक्यूआरएस बढ़ा के एबीसीडी भी डाल दे या एबीसी डाल दे, तो इन इस केस में लेंथी अगर हो गया तब आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर। नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये सब तो आपके ईज़िली हो जाते हैं, ईज़िली नंबर बन जाते हैं इनमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब हो गई। इडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड स्पेलिंग, ये अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, टाइम वेस्ट करने वाली बात है ही नहीं। तो ये सारे आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में सिलेबस आपका दे रखा है। बेसिकली हम बात करें तो जितना भी स्टैटिक पोर्शन आपका हो गया, स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया, या फिर सब्जेक्ट वाइज जो पोर्शन हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये सब जो पोर्शन हो गया, इनके क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सब पढ़ ही रखा होगा अभी तक, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। और बात आती है मेन, जहाँ पर दिक्कत आती है बच्चों को, वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम बात करें तो हो सकता है कि इस बार मेंस में जब जनरल अवेयरनेस डाली है तो करंट अफेयर्स थोड़ा सा डीप जाके पूछ ले, तो उस केस में आपको अच्छा, बहुत पुराने करंट अफेयर नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि टियर 1 में भी रिसेंट के करंट अफेयर ही पूछे हैं, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं पूछे हैं। हालाँकि 2018 का भी एक क्वेश्चन आया है, पर ऐसा कभी-कभी हो जाता है कोई क्वेश्चन जो कि पुराना डाल दिया, बट आपको रिसेंट के करंट अफेयर्स पे ही फोकस करना है, और बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, पर फिर भी कोशिश करना जितना थोड़ा-सा डीप अगर आप जा पाओ, क्योंकि मेंस में डाली है तो हो सकता है थोड़ा डीप में करंट अफेयर वो पूछ ले। तो आपको थोड़ा इवेंट्स हो गए या बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, डेट एंड टाइम हो गया, ठीक है? तो इन सब पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। इसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर का मॉड्यूल। इसमें आपका ये सिलेबस दे रखा है, तो जितने-जितने बेसिक्स कंप्यूटर के होते हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, और अगर हम बात करें इंटरनेट, ईमेल, जो
मतलब आप तो सबके लिए कॉमन है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए ब्राउज़िंग वगैरह के बारे में। और साइबर सिक्योरिटी ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएँ क्योंकि इस टाइम नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी काफ़ी मतलब वर्ल्ड का काफ़ी अच्छा टॉपिक है सिक्योरिटी के पर्पज़ से। तो इसमें भी आप क्वेश्चन देख सकते हो कि हैकिंग क्या होता है, थ्रेट्स क्या होते हैं, तो उन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे हमने बेसिक चीज़ें देख ली कि किस पे क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, किस पे क्वेश्चन कम बन सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी रख सकते हो। इससे आई थिंक थोड़ा-सा आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और मॉड्यूल में नोटिफिकेशन में दे रखी है, क्वेश्चंस इन मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 दैट इज़ मैथमेटिकल एबिलिटीज़। ये मैट्रिकुलेशन लेवल के होंगे, यानी कि 10th लेवल तक के होंगे। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, ये 10+2 लेवल का होगा। पेपर 2 और पेपर 3 ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, जो कि आपके हो गए इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल वाला जो डबल की पोस्ट के लिए होता है। तो ये भी चीज़ मेंशन है नोटिफिकेशन में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और मेंस को अच्छे से देना चाहते हो, एक बार में सिलेक्शन चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो किस बात की देर कर रहे हो? अभी तो आपका ऑफर भी चल रहा है, 17 से लेके 23 दिसंबर तक ये आपका ऑफर है। तो अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लो। अभी आप 20% तक बचा सकते हो सब्सक्रिप्शन पर। ध्यान रखना, जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको कोड यूज़ करना है PMYT, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आपको कई सारे बैचेस भी मिल जाएंगे, जैसे मेंस स्पेशल बैच भी है आपका प्रतियोगिता मंत्रा की फुल टीम की तरफ से। तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो अगर आप प्लस पर हो तो। अनअकैडमी प्लस आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, PDF नोट्स, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको PMYT कोड लगाना है, और अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लोगे तब भी आपको PMYT कोड लगाना है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और जितने भी बच्चे इस बार मेंस देने वाले हैं, ऑल द वेरी बेस्ट हमारी साइड से। थैंक यू।